सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रजनी है और मैं मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि किस तरह हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अचंभी रीति के साथ एक प्यारे से बच्चे के साथ आशीषित किया। मेरी शादी 2016 में हुई थी और शादी के बाद ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेबी के लिए प्लान करना शुरू कर दिया था। मुझे हमेशा से ही इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने डॉक्टर को दिखाया और जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट्स करवाए तो मेरी रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर ने कहा कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और मुझे पहले थायराइड के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो मैं थायराइड के डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे दवाई दी और कहा कि वो दवाई मुझे डेली खानी होगी और एक भी दिन वो दवाई छूटनी नहीं चाहिए। जैसे ही कुछ महीनों बाद मेरे थायराइड की रिपोर्ट्स थोड़ी नॉर्मल आई, मैं वापस उसी लेडी डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरे वापस से टेस्ट करवाए और मेरा इलाज शुरू किया। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरे पीरियड्स कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। उन्होंने मेरा बहुत महंगा इलाज शुरू किया। मैंने काफी पैसे खर्च किए, लगभग 1 साल तक, जब मुझे इन दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई और उन डॉक्टर ने मेरे दोबारा टेस्ट करवाए सारे और मेरी पुरानी रिपोर्ट्स को देखकर कहा कि जब तक मेरे पीरियड्स नॉर्मल नहीं होंगे, मेरा थायराइड नॉर्मल नहीं होगा और जब तक मेरे बाकी हार्मोन्स ठीक नहीं होते, तब तक मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। उन डॉक्टर के पास भी लगभग 1-1.5 साल मेरा इलाज चला और मैंने काफी पैसे लगाए, लेकिन मुझे वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की। इसके बाद मुझे किसी ने आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताया और मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां खाई जो बहुत महंगी थी। आयुर्वेदिक दवाइयां खाने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की। मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई। जैसे जैसे दिन, महीने और साल बीतते गए, मैं बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहती थी। जब भी मुझे किसी के बारे में पता चलता था, किसी लेडी के बारे में पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है या उनको बेबी हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनके लिए खुश हूँ या अपने लिए दुखी हूँ। मैं बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत ज्यादा परेशान होती थी। इसी के साथ मैं चर्च भी जाती थी। शादी के बाद ही मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया था। मुझे परमेश्वर पर और उनके वचन पर पूरा विश्वास था। जब मेरे को आयुर्वेदिक दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने एक और डॉक्टर के पास अपना इलाज शुरू करवाया। इसी के साथ साथ मैं चर्च में भी जाती थी और मैं परमेश्वर और उनके वचन पर विश्वास करती थी। मैं बाइबल पढ़ती थी। मेरी एक चर्च में लेहंट प्रेयर भी हुई थी। मैंने विश्वास किया कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, मुझे भी बच्चा मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने बच्चा कंसीव नहीं किया। फिर मैंने एक और डॉक्टर के पास अपना इलाज शुरू करवाया। उन डॉक्टर ने भी मेरी दोबारा सारे टेस्ट्स करवाए, सारी रिपोर्ट्स उन्होंने मेरी देखी और मेरे हर महीने अल्ट्रासाउंड होते थे। जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी तो मुझे डॉक्टर बताते थे कि मेरा एग नहीं बन रहा है, और जब भी मुझे पता चलता था कि मेरा एग नहीं बन रहा है, मैं फिर बहुत ज्यादा निराश हो जाती थी, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी और बहुत ज्यादा रोती थी। जब 2023 आया, मुझे मेरे किसी रिश्तेदार से रविंदर सिंह मिनिस्ट्री चर्च के बारे में पता चला। मैंने हमेशा सोचा कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने इस चर्च के बारे में बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं चर्च में जाऊंगी, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से मैं चर्च में नहीं जा पाती थी। एक संडे जब मैं रविंदर सिंह मिनिस्ट्री चर्च, जहां पर लगता था, वहां गई, तो मैंने देखा कि उस दिन चर्च वहां नहीं लगी हुई थी, क्योंकि वहां कुछ काम चल रहा था। जब मैंने फोन करके पता किया तो मुझे पता चला कि उन दिनों चर्च किसी दूसरी जगह पर लग रही थी। मैंने सोचा कि अगले संडे से मैं उसी जगह पर जाऊंगी जहां पर चर्च लग रही। फिर अगले संडे मेरे घर में मेहमान आने वाले थे, तो मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे को चर्च से एक ब्रदर का कॉल आया। उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि सिस्टर, आपको शैतान आपकी चंगाई और इस शर्मिंदगी से छुटकारा लेने से रोक रहा है। मैंने विश्वास किया और मैंने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं जरूर आऊंगी चर्च। मैं उस दिन चर्च में गई। मैंने वचन सुना जो कि परमेश्वर के दास पापा जी दे रहे थे, और वो वचन दशवांश के बारे में था। वो वचन मैंने बहुत ध्यान से सुना और समझा।
जब अभिषेक प्रार्थना पापा जी कर रहे थे तो वो सबके सर पर हाथ रखकर ले हैंड प्रेयर कर रहे थे और सब लोग आराधना कर रहे थे। मैं आंखें बंद करके परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी और अपनी जीवन में मैंने जो भी गलतियां की हैं उनके लिए माफी मांग रही थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि मैं चर्च में क्यों आई हूँ या मेरे जीवन में क्या कमी है। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया था। पर जब पापा जी मेरे पास आए, उन्होंने अचानक मेरे पेट पर हाथ रखा और प्रार्थना की। पास्टर सिस्टर पहली बार चर्च में आई है, 2016 से ये प्रभु में है और ये चाहती थी कि पवित्र आत्मा छुए मुझे। आज तक कभी भी इन्होंने महसूस नहीं किया और आज ये पहली बार चर्च में आई है, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। आप खुद बताएंगे सिस्टर आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे दो तीन महीने पहले पास्टर जी के मिनिस्ट्री के बारे में मेरी बुआ जी ने बताया था। मैं हमेशा आना चाहती थी लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था और मैं रुक जाती थी। मैं पिछले संडे भी आई थी लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ प्रेयर नहीं है तो हम घर चले गए। आज सुबह भी देखो घर में मैं अकेली थी, पास्टर जी का या किसी का कॉल आया मुझे और उन्होंने बोला कि शैतान रोक रहा है। मेरे को नहीं पता शायद पास्टर जी थे या कोई थे। शैतान रोक रहा है, यही समय है, लड़कर आओ। और मैंने बोला पास्टर जी ने या जिसका भी फोन है बोला है तो अब मैं जाऊँगी कि चाहे जो भी हो जाए, काम देखा जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ आकर जब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत पाप किए हैं। मैंने हमेशा परमेश्वर के सामने अपनी गलती मानी है और मैं आज भी मानती हूँ। और आज जब मैं प्रार्थना करती थी मुझे मैं हमेशा सोचती थी कि जैसा लोग यहाँ बिहेव करते हैं पता नहीं सच है या झूठ है या उन्हें पैसे दिए जाते हैं, क्या होता होगा, मुझे नहीं यकीन हो पाता। पर मुझे लगता है कि वो जो मैंने फील किया आज जो झंझनाहट सच है, परमेश्वर ने सच। मेरी शादी को 7 साल हो गए। मैंने इतने पाप किए कि मुझे नहीं पता कि मैं 4 डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, मैं मेरे को बेबी नहीं हुआ। परमेश्वर आपको जल्द बेबी देगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार जो आप टीवी में भी देखते हैं ये होते हैं, आके चेक करो। मैं ऑनलाइन आपको नरुला मिनिस्ट्री की वीडियो देखती थी, मुझे उनका उन्हीं से पता चला था। मेरे को ये भी मेरी बुआ जी ने बताया था और वो मुझे दिख भी रहा है। और मेरे को ये बात मतलब मैंने आपको बताया भी नहीं कि मेरे को किस चीज़ के लिए प्रार्थना करवानी है। आपने खुद ही मुझे बोला कि अपने पेट पर हाथ रखो, तो ये मेरे लिए बहुत चमत्कार की बात है कि मैंने नहीं बताया था कि मेरे को किस चीज़ के लिए प्रेयर करवानी है। मैंने अपने शरीर में एक अलग सी झंझनाहट महसूस की और मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने टच किया है। मैंने विश्वास किया कि वो पवित्र आत्मा है जिन्होंने मुझे टच किया है और आज मैं इस चर्च से छुटकारा लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। मुझे पापा जी ने ये कहा उस दिन कि सिस्टर अगर आप हमारे साथ इस चर्च में बनी रहेंगी, परमेश्वर की आज्ञाओं पर उनके पीछे चलती रहेंगी तो आपको बहुत जल्द परमेश्वर आशीषित करेंगे। मैंने विश्वास किया और उनके इन शब्दों को रिसीव किया। चर्च खत्म होने के बाद मैंने अपना दशवांश जो जितना बनता था उतना दिया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी जरूर सुनेंगे। मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरा जीवन आपने मुझे जिस पर्पस के लिए दिया है आप उस पर्पस के लिए मुझे यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बच्चा हो तो अच्छा, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे बच्चा हो तो भी आपकी इच्छा। मैंने अपना जीवन अपनी सारी कंडीशंस परमेश्वर के आगे सौंप दी। मैंने उन्हें बोला कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में ये दुख उठाना लिखा है तो इस दुख को उठाने के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं टूटने ना पाऊं, मुझे टूटने मत देना। मैं हमेशा रो रो कर रात को ये प्रार्थना करती थी। मुझे पापा जी ने कहा कि मैं मम्मा जी से बात करूं और वो डेली रात को मेरे लिए फोन पर प्रार्थना किया करेंगे। मैंने ऐसा ही किया
और मैंने मम्मा जी से बात करी। उन्होंने मुझे एक टाइम बताया। उस टाइम पर मैं डेली उन्हें फोन करने लगी और वो डेली मेरे लिए रात को परमेश्वर के नाम से मेरे लिए बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करने लगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक लिफाफा लूं और उस लिफाफे पर लिखूं बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना। और उन्होंने मुझे 2 वचन दिए, भजन संहिता 113 उसका 9 और भजन संहिता 127 उसका 3। ये दोनों वचन मैंने उस पर लिखे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं डेली उस लिफाफे में जितना मुझसे बन पड़े उतना बीज बच्चे की आशीष के नाम से डाला करूं और उस लिफाफे पर हाथ रखकर डेली बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना किया करूं। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने चर्च की टीम से मैंने कहा कि मुझे परमेश्वर के लिए सेवा करनी है। मैंने सेवा मांगी और परमेश्वर के दास पापा जी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बोला कि मैं कंप्यूटर जानती हूँ और मैं कंप्यूटर कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर पर बैठने की सेवा दी और वो सेवा मैं करने लगी। मैंने एक दिन यही सेवा करते करते एक दिन संडे को जब चर्च लगी, मैंने पापा जी से मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बहन आपको बच्चा जरूर होगा, दशवांश से नहीं तो प्रार्थना से और प्रार्थना से नहीं तो सेवा से, पर जरूर होगा। मैंने उनकी इस बात को रिसीव किया और परमेश्वर को धन्यवाद कहा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। मैंने सितंबर के आखिरी संडे से चर्च जाना शुरू किया था। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया और दिसंबर आया। दिसंबर में मेरे पति के द्वारा शैतान ने मेरे मन में डाला कि मैं इस महीने अपना दशवांश नहीं दूं, बल्कि उन पैसों को मैं गरीबों को दे दूं। मैंने इस बारे में पापा जी को बताया और उनसे पूछा कि मेरे मन में ये बात है, मुझे क्या करना चाहिए। पापा जी ने मुझे बाइबल में वचन के द्वारा समझाया कि दशवांश परमेश्वर का है। मैंने उनकी बात सुनी और समझी और मैंने अपना दशवांश उसी वक्त दे दिया। फिर कुछ दिन दिसंबर में बीतने के बाद मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखने लगे। जैसे मुझे ज्यादा भूख लगती थी, मुझे चक्कर आने लगते थे, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी, मुझे कमजोरी महसूस होती थी। कुछ लोगों ने बोला कि मुझे प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पिछले 8 सालों में मैंने जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट की हमेशा मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिला और मैं जब भी मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलता था मैं बहुत ज्यादा निराश हो जाती थी। और मैंने अपने मन में कहा कि परमेश्वर इस बार आप मुझे जब कोई साइन देंगे, सिग्नल देंगे, मैं तभी प्रेगनेंसी टेस्ट करूंगी, उससे पहले नहीं करूंगी। एक दिन पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला और मैंने 19 दिसंबर 2023 को हिम्मत करके परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रेगनेंसी टेस्ट किया। और जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने पहली बार उस टेस्ट किट में 2 पिंक लाइन देखी थी। इससे पहले मैंने बहुत बार इतने सालों में प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी चेक की थी, लेकिन हमेशा मेरे को नेगेटिव टेस्ट मिलता था और मैं हमेशा बहुत ज्यादा टूट जाती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। पर ऐसा पहली बार हुआ था कि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया था, परमेश्वर ने मुझे वो 2 पिंक लाइन देखने का सौभाग्य दिया था। मैं बहुत ज्यादा रोने लगी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा रोने लगी और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहा। मैंने उसी टाइम फोन करके पापा जी और मम्मा जी को ये बात बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 2 पिंक लाइन्स दिखी हैं। वो ये बात जानकर बहुत खुश हुए और मुझे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। उन्होंने मुझे कहा कि आज से डेली सुबह शाम मुझे परमेश्वर का अभिषेक अनॉइंटेड ऑयल अपने पेट पर लगाना है और अपने बच्चे की हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए घोषणाएं करनी है और भजन संहिता 91 पढ़कर सोना है और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है। मैं डेली ये करने लगी। ऐसे दिन बीतते गए और 9 महीने बाद 25 जुलाई 2024 को परमेश्वर ने मुझे एक प्यारे से बच्चे के साथ आशीषित किया। मैं और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, जितने भी लोगों ने उस मेरे बच्चे को देखा वो बहुत खुश हुए और जो खुशी मैं अपने पति के चेहरे पर, अपनी फैमिली के चेहरे पर देखना चाहती थी वो मेरे जिंदा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 8 साल बाद दी। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह वो हम सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हमें सिर्फ उनकी आज्ञाओं को, उनके वचनों पर चलने की, वो समय पर सही टाइम आने पर अपना वादा पूरा करते हैं और हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें जरूर देते हैं।
आज जो कोई भी उस बच्चे को, मेरे बच्चे को देखता है या जिसको भी पता चलता है कि शादी के 8 साल तक मैं इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी बच्चे के लिए, और आज मुझे बच्चा हो गया है, सब लोग ये पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने कहाँ से इलाज करवाया। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि मैं चर्च जाती थी और मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे ये बच्चा दिया है। मेरा बच्चा इतना हेल्दी है, उसकी इतनी प्यारी सी स्माइल है कि उसको देखकर सब बहुत खुश होते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में अड़े रहो और खड़े रहो, परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास और प्रार्थना से बड़ा और कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार पूरा करने के लिए, मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए, मुझे सब कुछ देने के लिए मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं परमेश्वर के दास और दासी पापा जी और मम्मा जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर भला है, वो पवित्र है और हमको भी उन्हीं की तरह पवित्र बनना चाहिए, उनके वचनों पर चलना चाहिए। अगर हम विश्वास करेंगे और उनके वचनों पर चलेंगे तो वो सही समय आने पर हमारी जरूर सुनेंगे और हमारे जीवन में जो भी कमी है वो जरूर पूरी करेंगे। सभी को जय मसीह की।